किसी भी सेल्स प्रेजेंटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव सेल्स क्लोजिंग होता है। आप कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या आप कोई सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो या वो सेल्स का काम हो, कोई भी ऐसा बिजनेस जहां पर आपको प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना पड़ता है, वहां पर सेल्स क्लोजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी सेल्स प्रेजेंटेशन का जो कोर ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो सेल्स क्लोजिंग होता है। ऐसा कोई भी प्रेजेंटेशन देने से क्या फायदा जिसमें सेल्स क्लोजिंग ही जनरेट ना हो। अगर आपने प्रेजेंटेशन दिया लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली तो आपको टर्नओवर नहीं मिलेगा, तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो आपकी आमदनी नहीं होगी। तो सेल्स बिजनेस में 80% रोल सेल्स क्लोजिंग का होता है। आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे आप डायरेक्ट 1-to-1 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के बैठे हैं या आप कोई सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं या आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या आप किसी भी ऐसे फॉर्मेट में वर्क कर रहे हैं जहां प्रोडक्ट्स का टर्नओवर क्रिएट किया जाता है या सेल्स क्लोजिंग की जहां पर वैल्यू होती है, तो ये वीडियो आज आपके बहुत काम का है। इसे आप अंत तक वॉच करिएगा। तो आज आपको यहां पर बहुत काम की बात बताने वाला हूं कि सेल्स क्लोजिंग में प्रॉस्पेक्ट से पैसा मांगते समय हमें डर क्यों लगता है। एक स्टडी के मुताबिक 63% सेल्स पीपल को प्रॉस्पेक्ट से पैसा मांगने में डर लगता है। यानी वो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, वो बार बार प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, वो अपने बिजनेस का पूरा आइडिया डिस्कस करते हैं, लेकिन जहां पर प्रॉस्पेक्ट से ये कहना पड़ता है कि अब आप प्रपोजल फॉर्म भरिए या अब आप ऑर्डर फॉर्म भरिए और अब आप पैसे दीजिए, ये बोलने में सेल्स पीपल को घबराहट महसूस होती है, ये वो नहीं बोल पाते। और जितने भी लोग सेल्स में काम करते हैं उनकी असफलता का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है। वो प्रेजेंटेशन देते हैं, वो प्रोडक्ट दिखाते हैं, वो डिस्कस करते हैं आइडिया, लेकिन वो पैसे नहीं मांग पाते। जिस काम के लिए प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं वही काम वो नहीं कर पाते। प्रॉस्पेक्ट से पैसा ना मांग पाने की सबसे बड़ी वजह होती है कि सेल्स पर्सन अपने बिजनेस को छोटा बिजनेस समझते हैं और सेल्स पर्सन ये मानते हैं कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रॉस्पेक्ट से पैसा ले रहे हैं। यानी उनकी जो वैल्यू होती है, जो उनकी सेल्फ इमेज होती है, वो लो होती है। यानी वो अपने काम के प्रति बहुत अच्छी भावना नहीं रखते। उन्हें ऐसा लगता है कि हम प्रॉस्पेक्ट से पैसा ले रहे हैं, हम प्रॉस्पेक्ट को सिर्फ अपने फायदे के लिए माल बेच रहे हैं और इस भावना की वजह से उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और इसलिए वो पैसा नहीं मांग पाते। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसी भावना बिल्कुल मत रखिए। सेल्स इस दुनिया का सबसे अच्छा काम है, क्योंकि अगर सेल्स पर्सन अपना काम ना करें तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का मूवमेंट नहीं होगा, और अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज का मूवमेंट ना हो तो पूरे मानव समाज के लिए बहुत कठिन हो जाएगा अपने जीवन को जीना। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो कोई ना कोई हमें बेचता है, जो भी सर्विस हम यूज करते हैं वो कोई ना कोई हमें प्रमोट करता है। तो सेल्स का काम बुरा काम नहीं है, सेल्स का काम अच्छा काम है कि आप लोगों को प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस देते हैं, आप लोगों को बिजनेस की अवेयरनेस देते हैं, आप लोगों को नए नए सर्विसेज ऑफर करते हैं जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बस ये बात को याद रखिएगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी सर्विस है, वो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली होनी चाहिए। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा काम है। सेलिंग इज ऑलवेज ए नोबल प्रोफेशन। अगर आप सेल्स का काम कर रहे हैं तो आप इस दुनिया के कुछ बेहतरीन कामों में से एक काम कर रहे हैं। तो जो पहला पॉइंट है उसका एसेंस ये है कि हम सिर्फ अपना फायदा करने के लिए माल नहीं बेच रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ प्रॉस्पेक्ट को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। हम सिर्फ प्रॉस्पेक्ट को फायदा पहुंचाने के लिए कोई प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और अगर हम ऐसा करेंगे तो लॉन्ग टर्म हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई व्यक्ति लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। इन दोनों पॉइंट को समझने के बाद, ना तो पहला पॉइंट सही है ना ही दूसरा पॉइंट सही है, इन दोनों पॉइंट को समझने के बाद हमें तीसरा पॉइंट समझना होगा कि हम प्रॉस्पेक्ट को फायदा पहुंचाकर अपना फायदा करने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं एक बार, हम प्रॉस्पेक्ट को फायदा पहुंचाकर उसको जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उससे उसको फायदा होना चाहिए, हम जो सर्विस दे रहे हैं उससे उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, और ये करके हम उसमें अपना फायदा कमा रहे हैं, और इस धंधे को सेलिंग कहते हैं। और जब आपके मन में ऐसी भावना आएगी तो आपकी अपनी इमेज आपके बिजनेस के प्रति, आपके काम के प्रति अच्छी होगी, और तब आपको प्रॉस्पेक्ट से पैसा मांगने में डर भी नहीं लगेगा, और तब आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप किसी के साथ कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं।
इन तीनों पॉइंट को समझने के बाद एक बहुत विशेष बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के बाद प्रॉस्पेक्ट से पैसा नहीं मांगते तो इसमें आप अपने प्रॉस्पेक्ट का भी नुकसान करते हैं और अपना भी नुकसान करते हैं, क्योंकि आपके प्रॉस्पेक्ट ने आपको समय दिया, आपने भी अपना समय खर्च किया। इन दोनों लोगों ने जो अपना समय दिया, अगर आपने सेल्स क्लोजिंग के लिए अपने प्रॉस्पेक्ट को नहीं बोला तो इससे जो पूरी सेल्स की प्रक्रिया हुई उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, ना ही आपके प्रॉस्पेक्ट के फायदे के लिए और ना ही आपके फायदे के लिए। अब आपके प्रॉस्पेक्ट को वो सर्विस अगर चाहिए होगी, वो प्रोडक्ट अगर चाहिए होगा, दोबारा कोई आकर उसको ये समझाएगा, दोबारा उसका समय जाएगा और फिर वो प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदेगा। तो सेल्स क्लोजिंग में पैसा मांगने से कभी मत डरिए। अगर आप कोई बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं और अगर आपके प्रॉस्पेक्ट के फायदे की चीज आपके पास है तो आप जरूर उसे प्रमोट करें और अपने प्रॉस्पेक्ट से हमेशा सेल्स क्लोजिंग करते समय पैसा मांगें और बड़े विश्वास के साथ मांगें, क्योंकि आप किसी को फायदा पहुंचाकर अपना फायदा कर रहे हैं और पूरी दुनिया यही काम कर रही है। आप इसमें कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आपकी धारणा बदलेगी और सेल्स के बिजनेस को, सेल्स के काम को आप एक महत्वपूर्ण काम मान करके करेंगे। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आज दुनिया में सबसे स्कोपिक बिजनेस में से एक बिजनेस सेल्स का बिजनेस है। तो अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में हैं तो आप एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में हैं और आज के बाद कभी किसी प्रॉस्पेक्ट से पैसा मांगते वक्त आपके मन में डर नहीं बल्कि विश्वास होना चाहिए और सेवा की भावना होनी चाहिए।